है सेकेंडरी ग्रोथ टॉपिक इसमें कवर करेंगे। जब हम इस लेक्चर को फिनिश करेंगे और चीजें सारी कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का सिलेबस, जो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे फ्राइडे से। ठीक है, तो लेक्चर को देखने से पहले मैं दो तीन चीजें आप लोगों को बता देता हूं। बेटा देखो, सेकेंडरी ग्रोथ शायद, या मैं मानता हूं कि शायद डिलीटेड है, और जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। तो मुझे ये मानना है कि मान लो कोई ऐसा पार्ट डिलीट हो जाए जो एकदम अलग हो, अनरिलेटेड हो, तो चलो एक बार को छोड़ भी दें। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ना थोड़ा सा मुझे ऐसा रिस्की लग रहा था, तो मैंने कहा कि इसको करा देते हैं। और बहुत सारे बच्चे लाइव में बोल रहे थे कि सर कराइए, पर मैं ये चाह रहा था कि इसको आप एकदम ठंडे दिमाग से आराम से देखो, क्योंकि इसमें समझने का बहुत है और चीजों को रिलेट करो। अगर आप रिलेट नहीं करोगे ना, जैसे मान लो आपको कोई बात नहीं समझ में आई, पॉज करके वहीं पर उस डायग्राम के थ्रू देखने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूं। क्योंकि एक बार सेकेंडरी ग्रोथ समझ आ जाता है ना, तो क्योंकि पोजीशंस हैं, जैसे प्लेयर्स की परतों की पोजीशन है, अगर वो आपने विजुलाइज कर ली तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से ये चीजें याद रहेंगी। दूसरा मैं एक बात और बोलना चाहूंगा बेटा, एक बच्चा है, उसकी कमेंट काफी नेगेटिव थी, एक सुजीत नाम का बच्चा था। ठीक है, मैं तेरे से सिर्फ दो बात बोलूंगा, वही तेरे लिए ठीक है बेटा। देख, पहली बात तो क्या है कि तू मेरे लिए नहीं पढ़ रहा, अपने लिए पढ़ रहा है। ठीक है, और मुझे इन चीजों से कभी भी बहुत खुशी या फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी को गॉड और फादर और ऐसी तरह की बातें बोलते हो, मुझे अपने लिए खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमेशा मैं अपने हिसाब से जो मैक्सिमम होता है वो काम करता हूं, और मैंने हमेशा से किया है। चाहे मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहा हूं, मैंने हमेशा से बहुत मेहनत से काम किया है। तो तू ये कभी भी नहीं बोल पाएगा कि सर आप कम मेहनत करते हो, या आप हमें मतलब ये चीजें नहीं देते हो, या ये औरों से कम मेहनत करते हो, ये तो नहीं बोल पाएगा। दूसरी चीज, रही बात जो तेरी एक ब्लेम तू मुझ पे लगा रहा था, तो मैं तेरे को एक चीज और बताता हूं, मैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी जॉइंट फैमिली में रहता हूं और अपने परिवार को साथ रखता हूं। इससे तुझे आइडिया लग जाएगा कि सर को कितने पैसों की जरूरत पड़ती होगी एक्चुअल में। नहीं कि सर को मतलब अगर मनी सेंट्रिक सर होते तो क्या वो ये काम कर रहे होते। ठीक है, ये चीज आइडिया लगी। और एक और मैं तेरे को बता देता हूं बेटा कि हम कभी भी अगर ये ऐसा सोच रहे होते तो तुझे शायद नहीं आइडिया लगा सकता है कि क्या से क्या कर सकते थे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज इस तरह की चीजें मत लिख जो कई बार हमें थोड़ा सा हर्ट करती है, पर मैं स्टिल बोल रहा हूं मेहनत कर, सिलेक्ट होने की कोशिश कर, तो हमारे से किसी भी तरीके से अटैच मत हो, पर लेक्चर तो देख। और रही बात कि मैं एक्स्ट्रा क्यों देता हूं कभी कभी, उसके लिए बता देता हूं। मेरा एक प्लान रहता है कि मैं तब तक सिलेबस कराऊंगा। स्टार्टिंग के लेक्चर हम स्लो इसलिए भी कराते हैं, उसके दो रीजन होते हैं। तुम्हारी मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर रही होती है, और बहुत सारे बच्चों का पहला ड्रॉप होता है जो ऐसे स्कूल से पढ़े होते हैं जहां उन्हें कुछ नहीं पढ़ाया हुआ, तो उन्हें उनके बेसिक्स भी मेरा काम है डेवलप करना। ये बड़े बैचेस होते हैं जिसमें आपको अपना पेस हमारे साथ एडजस्ट करना पड़ता है। यदि आपको लगता है कि नहीं कि 10 लेक्चर में ये चैप्टर नहीं कराना चाहिए था, तो आप उसको मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते थे। ठीक है, और 2x पे देख सकते थे, आपका समय बचता। तो कमेंट्स में देखता हूं, मैं उसके हिसाब से तेरे को समझा रहा हूं कि मेरे को एक तरीका है चीजों को कराने का, और ना सिलेक्ट होने का मेन रीजन बेटा तू खुद होता है। कभी भी किसी का सिलेक्शन, अगर मैं ये कहता हूं कि तेरा सिलेक्शन मेरी वजह से नहीं हुआ, तो तेरा रिजेक्शन भी तो मेरी वजह से नहीं हुआ। हम कंटेंट पढ़ाते हैं, मैं अपने कंटेंट पर हमेशा बिलीव करता हूं कि मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, तो मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा हमेशा से। ठीक है, जो आता है एग्जाम में, तो तुझे उसी पर फोकस करना है। तुझे मुझे फैन फॉलोइंग वगैरह से वैसे भी बहुत ज्यादा इरिटेशन है, क्योंकि वो वाली चीजें मैं नहीं करता नॉर्मली। ठीक है, तो प्लीज पढ़ाई कर, और इसको अदरवाइज मत ले, अपनी ईगो पे मत ले और अपना नुकसान मत कर। तुझे समझ आता है मेहनत करनी है तो मेहनत कर, बैच में सिलेक्ट हो जाएगा। इसको ईगो सर को कभी मैसेज मत करियो, अगर सिलेक्ट हो जाए कोई नीड नहीं है, तू सिलेक्ट हो, अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा कर, मेरे लिए अच्छा करेगा ये कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो हम मतलब चीजें करते हैं, जो हम सैलरीज लेते हैं, या जो भी हम चीजें लेते हैं, या जो भी हम काम करते हैं, उसकी पूरी मेहनत करते रहे हैं हमेशा से। ठीक है, उसमें हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि जस्टिफाई ना किया अपने काम को। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आपको बस ये बोलना था, समय कम है, इसका एहसास तब होगा जब वो असल में कम पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। अच्छा, डोपामाइन क्वेश्चन था बेटा ये वाला, वाटर फील्ड कैविटी वाला, बाकी तो आप कर लेंगे। ये वाटर फील्ड कैविटी वाला क्वेश्चन था। वाटर फील्ड कैविटी मेरे पास मोनोकोट स्टेम में होती है, उसको कर लेना। मोनोकोट स्टेम में वाटर फील्ड कैविटी होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, वाटर फील्ड कैविटी मोनोकोट स्टेम में होती है। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, फिर हम डोपा की बात करेंगे। ठीक, चलें स्टार्ट करें। बताओ भाई, लेक्चर पॉज करो, अपने पास नोट्स का रजिस्टर रख ले बेटा, उसके साथ रख ले एनसीईआरटी, और साथ के साथ पढ़ता बचा। बिल्कुल समझ ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आना चाहिए। तो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है, तेरी डेली लाइफ से रिलेट करेगा। ठीक, अगर मैं तुझसे पूछूं सेकेंडरी ग्रोथ, तो इस शब्द के साथ तेरे दिमाग में क्या आएगा? एक वर्ड और आना चाहिए सर, प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है? तो ग्रोथ दो तरह की प्लांट में होती है। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, रूट स्टेम लीफ की लंबाई बढ़ना, या उसकी बेसिकली साइज बढ़ना, एक तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है, जैसे ये प्लांट है, इसमें ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, और ये देख रहे हो, इसका साइज बढ़ गया, लंबाई बढ़ गई, इसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है ऐसे चौड़ाई बढ़ना, देख पा रहे हो, इस तरीके से चौड़ाई बढ़ गई, इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ग्रोथ टू टाइप की होती है। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है बेटा? प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? ये रूट स्टेम लीफ में, रूट स्टेम एंड लीफ में होती है, एक तरीके से लेंथ इंक्रीज होती है, लीफ में लेंथ नहीं बढ़ती, लीफ में तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है? अकर इन स्टेम एंड रूट, अकर इन स्टेम एंड रूट। तो सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब समझो। तो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी? इट इज ग्रोथ, ये एक ग्रोथ है किसमें? ग्रोथ इन गर्थ, गर्थ मतलब चौड़ाई, तो इट इज ग्रोथ इन गर्थ, गर्थ मतलब चौड़ाई। मेरी बात समझो, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? एक चौड़ाई की मतलब चौड़ाई बढ़ रही है। इट इज ग्रोथ इन गर्थ, इन किसमें करा रहे हैं, सुनो ध्यान से, इट इज ग्रोथ इन गर्थ, चौड़ाई बढ़ा रहे हैं किसमें? इन प्लांट्स, प्लांट पार्ट, कौन सा पार्ट? रूट और स्टेम में बढ़ा रहे हैं। और कब बढ़ा रहे हैं? व्हेन प्राइमरी ग्रोथ इज कंप्लीटेड, जब उसमें प्राइमरी ग्रोथ लंबाई बढ़ गई है, प्राइमरी ग्रोथ हो गई है, उसके बाद उसकी चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है एक प्लांट, एक स्टेम है, उसकी लंबाई लगभग बढ़नी थी जितनी बढ़ गई, अब उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम और रूट में होती है, प्राइमरी ग्रोथ तो प्लांट के हर एक पार्ट में होती है। यस, तो सेकेंडरी ग्रोथ समझ में आ गया भाई। सेकेंडरी ग्रोथ आपने बताया सर चौड़ाई बढ़ने को कहते हैं। मैं तेरे से दूसरा सवाल पूछता हूं, सेकेंडरी ग्रोथ होती क्यों है? क्या जरूरत है प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ की? सोच जरा ध्यान से, प्लांट को क्या जरूरत है सेकेंडरी ग्रोथ की? मैं तुझे बताता हूं। जब प्लांट की ये लंबाई बढ़ गई, जब प्लांट की हाइट बढ़ गई, तो क्या उसको पानी और खाने का ट्रांसपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा? पानी कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होता है? पानी इस रूट से ऊपर जाता है। खाने का ट्रांसपोर्ट कहां होता है? खाने का लीफ से रूट की तरफ आता है। तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत क्या है, तो आपको ये सोचना है कि जब प्लांट के अंदर उसकी लंबाई बढ़ गई है, तो उसको नए पाइप चाहिए जाइलम और फ्लोएम के। तो सेकेंडरी ग्रोथ में हम ट्राई करते हैं कि जाइलम और फ्लोएम के नए पाइप, नई ट्यूब्स बनाएं, उससे उसकी चौड़ाई, जैसे मान लो इतना एरिया है, इसमें कुछ पाइप है जाइलम फ्लोएम के, लेकिन अगर पाइप बढ़ाओगे तो चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं? बोल बेटा। तो अभी आपसे पूछे कि सेकेंडरी ग्रोथ की नीड क्या है, तो हम ये लिखेंगे कि व्हेन प्लांट क्या होगी? लेंथ इंक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज होती है, तो प्लांट को क्या चाहिए? प्लांट को क्या चाहिए बेटा? प्लांट नीड न्यू जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट को नई जाइलम और फ्लोएम की जरूरत होती है। यस और नो? यस सर होती है। तो प्लांट को नई जाइलम और फ्लोएम की जो जरूरत है ना, नए पाइप जो बनाने हैं, वो सेकेंडरी ग्रोथ में होते हैं।
तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो ये प्लांट है, इसमें पहले से ये जाइलम और फ्लोएम के कुछ पाइप थे ऐसे, जिनसे पानी और खाने का ट्रांसपोर्ट होता था, ऐसे कुछ पाइप थे। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये है कि आपने चौड़ाई इसलिए बढ़ाई क्योंकि अब आपने ये पाइप्स के नंबर बढ़ाने हैं, ये ज्यादा कर देने हैं ताकि ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो सके, क्योंकि उसकी जरूरत बढ़ गई है। ये समझ, ये जो पाइप है ना नीचे से ऊपर जा रहे जाइलम फ्लोएम के, इनके नंबर बढ़ाने के लिए मुझे सेकेंडरी ग्रोथ करनी पड़ेगी। सोचो, क्योंकि ऐसा नहीं है ना यार, प्लांट, मुझे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ इसलिए थोड़ी करेगा कि यार उसको चौड़ाई बढ़ानी है, इसलिए थोड़ी करेगा। चौड़ाई बढ़ा के उसको क्या फायदा? चौड़ाई इसलिए बढ़ानी है कि उसको और जाइलम और फ्लोएम बनानी है, और उसके साथ साथ जब लंबाई बढ़ती है ना, जैसे मान लो लंबी चीज को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, तो जाइलम और फ्लोएम के अंदर कुछ ऐसा जरूर करेंगे ताकि प्लांट को सपोर्ट मिल सके। यस, तो सबसे पहला टॉपिक हमने क्या बताया? सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है, उसकी चौड़ाई, विड्थ बढ़ना। ठीक है, किसमें किसमें? रूट और स्टेम में। उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है किसमें? डाइकॉट, स्टेम में, डाइकॉट, रूट में, और किसमें होती है? जिम्नोस्पर्म में। हमेशा याद रखना, जिम्नोस्पर्म की रूट और स्टेम में भी होती है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि सेकेंडरी ग्रोथ होती कहां है, तो डाइकॉट की स्टेम में और डाइकॉट की रूट में। यस, वहां सेकेंडरी ग्रोथ होगी, वहीं पर होगी। और अगर जिम्नोस्पर्म में होगी तो रूट और स्टेम में होगी। ये आपने दिमाग में रखना। ठीक है, सही है, यहां तक क्लियर है। और सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें प्लांट में नए जाइलम और फ्लोएम बनाने हैं। ठीक, चलिए आगे करते हैं। अब हम बात करेंगे, आप देख सकते हो ये आपके पास एक स्टेम है। ठीक है, ये स्टेम है। अब ये आप आगे, ये सेंटर में पिथ है बेटा, ये जो चीज दिख रही है ना, ये पिथ है और ये स्टेम है। तो ये कैम्बियम दिख रही है इसके बीच में, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये कैम्बियम है। ये पहले से प्रेजेंट कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर है। ये वाली कौन सी? इंट्रा, इंट्रा। ये सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है बेटा? एक कंप्लीट रिंग बन जाती है ऐसे, ये रिंग पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। सेकेंडरी ग्रोथ में कंप्लीट रिंग बन जाती है जो जाइलम फ्लोएम बनाएगी। मैं ये चीज आपको समझा रहा हूं, आप समझो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास ये एक रिंग, किसकी रिंग बनी है बेटा? ये, इस रिंग को क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे इस रिंग को? इसको आप नाम दोगे वास्कुलर कैम्बियम। और इसमें ये वाली जो है, ये वाली कौन सी है? ये इंट्राफेसिकुलर है। और ये अब बनी है, इसको कहते हैं इंटरफेसिकुलर। तो इंट्रा और इंटर मिला के पूरी एक रिंग बनती है, उसे वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं। ये बनाएगा सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम। तो आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि अगर मैं आपसे कहूं, सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ, चौड़ाई बढ़ना। याद हो गया? हां सर, सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होती है? नए जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं, ये भी याद हो गया। तीसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यार सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत क्या है? तो सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए क्या जरूरतें हैं, क्या रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहले मैं कंप्लीट रिंग बनाऊंगा ऐसे वास्कुलर कैम्बियम की, और एक रिंग मैं यहां बनाऊंगा जिसे कॉर्ड कैम्बियम कहेंगे। मुझे दो रिंग बनानी है डिवाइडिंग सेल की, एक बनानी है वास्कुलर कैम्बियम और एक बनानी है कॉर्ड कैम्बियम। इस वास्कुलर कैम्बियम से मैं जाइलम फ्लोएम बनाऊंगा। तो आपको याद रखना है कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, याद रखें कि डेवलपमेंट ऑफ टू कंसेंट्रिक रिंग। कंसेंट्रिक मतलब एक के अंदर एक, कंसेंट्रिक रिंग। सबसे पहले वास्कुलर कैम्बियम, सबसे पहले आप क्या बनाओगे? वास्कुलर कैम्बियम। आप इधर देखो, ये डायग्राम मैंने बना रखा आपके लिए, आपको ये दिख रहा है? सबसे पहले ये दिख रही है, सही एपिडर्मिस है। कोई डाउट है किसी को? यस, नहीं? अब देखो ये वाली क्या है जो ब्लू कलर से, ये क्या है बेटा? ये इंट्राफेसिकुलर है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यस और नो? यस, ठीक है, यस। ये मेरे पास प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम है बाहर, देखो बेटा, ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये वाली प्राइमरी जाइलम है अंदर की तरफ, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। यहां पर जो है मेरे पास ये कॉर्टेक्स है, दिस इज कॉर्टेक्स। यस, देख, ये प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, यहां तक समझ आ रही है? और ये मेरे पास क्या थी? एंडोडर्मिस। अब आपको क्या करना है? दो रिंग बनानी है डिवाइडिंग सेल की, डिवाइडिंग सेल की दो रिंग बनानी है। एक तो ये पूरी कर देनी है आपने, एक आपने ये वाली पूरी कर देनी है बेटा, ये वाली रिंग आपने एक तो पूरी कर देनी है, ये यस, ये आपने रिंग पूरी कर देनी है, ये वाली रिंग आपने पूरी कर देनी है ऐसे। ठीक है, ये रिंग पूरी कर देनी है, इसको कहेंगे वास्कुलर कैम्बियम। कैसे? इधर देखो, ध्यान समझना, यहां पर बीच में सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेस। क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेस। तो वास्कुलर कैम्बियम, ये रिंग जो पूरी बनेगी यहां से, ये वाली रिंग को वास्कुलर कैम्बियम बनेगी कहेंगे। तो जो मेडुलरी रेस की ये सेल्स है, इनमें डी डिफरेंशिएशन होगी और एक पूरी रिंग बनेगी। तो वास्कुलर कैम्बियम कैसे बनती है बेटा? ये एक तो याद रखें सिंगल लेयर होती है, पतली सिंगल लेयर होती है। दूसरा ये किससे डिराइव होती है? मेडुलरी रेस से, डिराइव फ्रॉम मेडुलरी रेस। और कैसे बनी है? मेडुलरी रेस से कैसे बनी है? बाय डी डिफरेंशिएशन। कैसे बनी है? डी डिफरेंशिएशन। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये दिखा पाऊं, यहां पर पहले सेल्स जो थे मेडुलरी रेस के सेल्स थे यहां पर, तो ये थी इंट्राफेसिकुलर। यहां पर जो ये बनी, ये बनी इंटरफेसिकुलर। इंट्रा और इंटर, ये इंटर वाली किससे बनी? बेटा, ये बनी किससे? मेडुलरी रेस के डिवाइडिंग में कन्वर्ट होने से। ऐसी रिंग में बनाऊंगा, इसको वास्कुलर कैम्बियम कहेंगे। तो मैंने ये चीज आपको लिखी है, सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर का मतलब ऐसे, सिंगल लेयर थिक होती है, और किससे डिराइव होती है? मेडुलरी रेस से डिराइव होती है। ठीक है, और वास्कुलर कैम्बियम में दो पार्ट है, वीसी वास्कुलर कैम्बियम के लिए। एक है इंट्राफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर कैसी होती है? प्राइमरी, यस, प्लस इंटरफेसिकुलर जो क्या होती है? सेकेंडरी। यस और नो? यस सर। ये देख, ये तेरे पास है इंटर, ये इंट्रा, और ये किसके बीच में? ये बाहर वाली फ्लोएम जाइलम, इंटर, पूरी रिंग बन गई। यस, हां सर। दूसरी मुझे रिंग बनानी होती है, उसे कहते हैं कॉर्ड कैम्बियम। कॉर्ड कैम्बियम आप याद रखें बेटा, उसमें थिन वॉल, कई सेल लेयर थिक होती है कॉर्ड कैम्बियम, ये कॉर्ड कैम्बियम होती है, ये कई लेयर थिक होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है बेटा? फ्यू लेयर होती है। और ये किससे डिराइव होती है? डिराइव फ्रॉम कॉर्टेक्स। ये डिराइव होती है कॉर्टेक्स से। जैसे यहां पर जो सेल्स थे कॉर्टेक्स, इससे यहां पर जो डिवाइडिंग सेल की ये पूरा सर्कल बनेगा, जिसको हम नाम देंगे कॉर्ड कैम्बियम। शॉर्ट में क्या लिखूंगा इसको? सीसी लिखूंगा। तो डिराइव फ्रॉम कॉर्टेक्स कैसे? बाय डी डिफरेंशिएशन। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मुझे सेकेंडरी ग्रोथ करनी है तो मुझे दो डिवाइडिंग सेल की रिंग लगेगी, एक अंदर और एक बाहर। अंदर वाली बनती है मेडुलरी रेस से, बाहर वाली बनती है कॉर्टेक्स से। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये तो समझ में आ रहा है, ये वाली रिंग तो समझ में आ रही है, ये वाली रिंग तो समझ में आ रही है, वास्कुलर कैम्बियम ये क्या करेगी? जाइलम और फ्लोएम बनाएगी। ये क्या करेगी?
होता क्या है कि जब इससे जाइलम फ्लोएम बनेगा ना, चौड़ाई बढ़ेगी, तो ये एपिडर्मिस फट जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसको रिप्लेस करने के लिए इसका काम है, मतलब कुछ ना कुछ कर बना, मतलब जब अंदर से, मेरी बात सुनो, किसी की चौड़ाई अगर अंदर से बढ़े तो बाहर की परतें, बाहर की लेयर फट जाएगी। यस सर, उसको रिप्लेस करने के लिए ये चाहिए कोर कैम्बियम। बैठा दिमाग में, तो आपने क्या क्या याद किया? बड़ी सेकेंडरी ग्रोथ, चौड़ाई बढ़ना, याद हो गया? सही। सेकेंडरी ग्रोथ की क्यों जरूरत पड़ी? नई जाइलम और फ्लोएम बनाने के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या जरूरत है सर? दो रिंग बनानी है, एक अंदर एक बाहर, डिवाइडिंग सेल की रिंग है, जिसे कैम्बियम कहते हैं, क्योंकि वो वास्कुलर विंडो बनाएगी। तो क्या नाम है इसका? वास्कुलर कैम्बियम, सिंगल लेयर है। कोर कैम्बियम फ्यू लेयर है। यस, सही लिखा है एनसीईआरटी में, चेक करियो, जहां कोर कैम्बियम देखा चेक कर जाके, वहां फ्यू लेयर लिखा है, इसके लिए सिंगल लेयर लिखा। अब क्या है, ये जो लेयर बनी, ये जो लेयर बनी मेरे पास, ये दो बन गई, एक अंदर एक बाहर। जो वास्कुलर कैम्बियम है उसमें कुछ प्राइमरी मेरिस्टेम भी है, इंट्राफेसिकुलर, तो ये कंप्लीट रिंग बन गई। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। देख, ये देख, मेरे पास कोई स्टेम है ऐसी, तो ये दिख रहा है तुझे? ये वाली थी इंटरा, ये बाद में बनी है इंटर, और ये देख पा रहा है तू खुद से? फ्लोएम, जाइलम और ये बीच में थी, तो ये क्या है? कौन सी फ्लोएम है सर? ये प्राइमरी फ्लोएम है। और ये वाली जाइलम कौन सी है? प्राइमरी जाइलम है। यस और नो? इसके बीच में ये कैम्बियम है। यस, अब देख, ये वाली कौन सी? इंटर, ये वाली इंट्रा, दोनों मिला के वास्कुलर कैम्बियम। यस, डायग्राम समझ में आ रहा है? देख, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये वास्कुलर कैम्बियम। ये पहले से थी प्राइमरी, ये बाद में बनी, ये किससे पूरा मेडुलरी से पूरा रिंग बन जाएगा ऐसे। ठीक है भैया? अब मुझे बता, अब तुझे याद हो गया, लिखने की जरूरत नहीं। हाउ कोर कैम्बियम एंड वास्कुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम कॉर्टेक्स, और ये फ्रॉम मेडुलरी लेयर्स। अब एक चीज याद रखना बेटा, मैं अब शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। शॉर्ट फॉर्म मतलब वीसी का मतलब क्या रहेगा? वास्कुलर कैम्बियम। सीसी का क्या मतलब रहेगा सर? कॉर्क कैम्बियम। ये शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा। पीएक्स का मतलब क्या रहेगा? प्राइमरी जाइलम। पीपी का क्या मतलब रहेगा? प्राइमरी फ्लोएम। ये मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, ठीक है? एसएक्स का क्या मतलब रहेगा? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। यस, और एसपी का क्या मतलब रहेगा? सेकेंडरी फ्लोएम। अब यहां तक आपको अगर कोई डाउट है तो देख लो, और आपको पता है सेकेंडरी ग्रोथ इन सब में होगी, डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब हम यहां से चाहें तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, तो आपको पता है ग्रोथ ऑफ रूट, स्टेम एंड लेंथ होता है, उसे हम कौन सी ग्रोथ कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ, लंबाई में बढ़ना। लेकिन बहुत सारे डाइकोट प्लांट में चौड़ाई भी बढ़ती है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, उसमें दो मेरिस्टेम चाहिए, वास्कुलर और कोर कैम्बियम। ठीक है, जाइलम फ्लोएम इज कॉल्ड वास्कुलर कैम्बियम। तो जो नई जाइलम और फ्लोएम बनाएगी, जो नई जाइलम और फ्लोएम बनाएगी उसको कहेंगे वास्कुलर कैम्बियम, और जो बाद की लेयर आउटर लेयर बनाएगी उसको कहेंगे कोर कैम्बियम। ठीक है, और ये कितनी होती है? देख, सिंगल लेयर मैंने बनाई भी है ना, सिंगल लेयर। यस, ठीक है। अब देख, इन डाइकोट स्टेम सेल्स ऑफ द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। मतलब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मान लो ये प्राइमरी फ्लोएम है और ये प्राइमरी जाइलम है, इनके बीच में पहले से तो कुछ डिवाइडिंग सेल होते हैं, लेकिन यहां पर जो डिवाइडिंग सेल बनते हैं उसको, अच्छा, जो पहले से होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंट्रा, और मेडुलरी लेयर से जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटर, और पूरी एक कंप्लीट रिंग बन जाती है, पूरी एक रिंग बन जाती है। तो लिख रहा है, सही है? कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक अपना दिमाग शांत करो, सोचो। हमने सिर्फ दो तीन चीजें पढ़ी अभी तक। क्या पढ़ी है सर? पहला, व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ, चौड़ाई बढ़ना। किनमें होती है? डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट में। कैसे होती है? दो रिंग बनती है, वास्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम उसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वास्कुलर बंडल बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। कोर कैम्बियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बाहर की लेयर्स बनाएगी। यस और नो? यस सर। अब हमें ये देखना है कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बनेगी। तो उसके लिए मुझे क्या पढ़ना चाहिए? सोच, उसके लिए मुझे पढ़ना चाहिए एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी, सॉरी, एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम कैसे काम करेगी उसकी एक्टिविटी पढ़ना चाहिए। तो अगर बेटा तू समझ सके, अब तू मुझे बताइए एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम का क्या मतलब है। अब ये देख पा रहा है, इधर देख, मान ले मैं पिंक कलर से वास्कुलर कैम्बियम दिखा रहा हूं, दिख रहा है सबको? ठीक है, ये मेरे पास फ्लोएम है, ये मेरे पास फ्लोएम है, ये मेरे पास फ्लोएम है। ठीक है, और ये येलो कलर से मैंने जाइलम दिखा दी। यहां पे दिख रहा है तुझे? मुझे बता, ये सिचुएशन है स्टेम में, मुझे बता ये सिचुएशन है। अगर मैं तुझे कहूं ये क्या है? ये क्या है? वीसी। वीसी क्या बताता है? वास्कुलर कैम्बियम। ये है पीपी। पीपी मतलब प्राइमरी फ्लोएम बाहर होती है कि नहीं? यस। और ये क्या है? पीएक्स। पीएक्स मतलब प्राइमरी जाइलम। यहां तक कोई डाउट नहीं है। इनके बीच की यहां से यहां ये इंट्रा है, ये वाली इंट्रा है, ये वाली इंट्रा है। दिस इज इंट्रा और दिस इज इंटर, इंटरफेसिकुलर। दोनों को ऐड करके क्या लिखते हैं? वास्कुलर कैम्बियम। अब हमें क्या करना है? वास्कुलर कैम्बियम के सेल्स को डिवाइड करना है। तो मैं पहला पॉइंट लिखूंगा, सेल्स ऑफ वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड करेगा, उसको हम लिखते हैं कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है, जैसे इधर देखना बेटा, कट ऑफ का क्या मतलब होता है? कट ऑफ का मतलब होता है, मान लो मेरे पास कोई फ्लैट चीज है, देखिए मेरी तरफ देखिए ध्यान से, देखिए मेरी तरफ, ये मान लो कोई बुक है, मुझे इसको डिवाइड कराना है। एक तरीका तो मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, ऐसे, तो एक इधर बन जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं तो एक सेल ऊपर एक सेल नीचे बन जाएगा, ऐसे डिवाइड करने से। इसे कहते हैं कट ऑफ हुआ। कट ऑफ मतलब एक खास तरह की डिवीजन होती है, पेरिक्लिनल, पेरिक्लिनल, तो वो याद करना, कट ऑफ करना, ऐसे ऐसे डिवाइड करेगा। तो जब ये ऐसे डिवाइड करेगा तो मेरे पास कई सेल्स की लेयर बन जाएगी ऐसे। वास्कुलर कैम्बियम जो है वो ऐसे कई सेल्स बन जाएंगे, दिख रहा है बेटा? दिख रहा है कि नहीं? देख, ऐसे कई सेल्स बन जाएंगे, मतलब वास्कुलर कैम्बियम ऐसे डिवाइड करिए। ठीक है, तो डिवाइड करके क्या बना देगी? मेनी लेयर्स बन गई, मेनी लेयर्स फॉर्म, काफी सारी क्या होगी? लेयर्स बन जाएगी। अब क्या होगा? नाउ सेल्स ऑफ वास्कुलर कैम्बियम बिकम परमानेंट। वो क्या बनने लगेंगे? परमानेंट बनने लगेंगे। एंड फॉर्म क्या बनाएंगे? सेकेंडरी जाइलम में। फिर दोनों एसएक्स का मतलब सेकेंडरी जाइलम में, बार-बार मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, सेकेंडरी जाइलम। एंड एसपी, एसपी क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम। यस और नो? यस सर, यस सर। अब क्या होगा? देख इधर, इधर बेटा, इसका मतलब मेरे पास काफी सारे सेल्स ऐसे बन जाएंगे, काफी सारे सेल्स दिख रहा है, ये बन गए ऐसे, ऐसे बन गए। अब ये तुम्हें पता है बाहर क्या थी? ये प्राइमरी फ्लोएम थी, और ये अंदर की तरफ क्या थी? प्राइमरी जाइलम थी। ऐसे अंदर की तरफ यहां पर क्या थी? ये प्राइमरी जाइलम थी। यहां तक कोई डाउट है? सोच, मतलब ये वाली लेयर में डिवाइड करके ये बना दी, बाकी मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो ये तेरे पास क्या है? दिस इज प्राइमरी फ्लोएम, दिस इज प्राइमरी जाइलम, और ये पूरी क्या है? वास्कुलर कैम्बियम। अब इनके सेल्स को अगर मैं परमानेंट करूंगा तो देखिए क्या होगा? तेरे पास ये वास्कुलर कैम्बियम के सेल्स हैं, ये वास्कुलर कैम्बियम के सेल्स हैं, कुछ ही रह गए मान ले, बाकी परमानेंट कर देते हैं। तो परमानेंट में जो बाहर परमानेंट हुआ ये वाला, ये मतलब मैं कह रहा हूं ये वाले सेल्स जो परमानेंट हुए, ये वाले सेल्स, इन्होंने बना दिया क्या? इन्होंने बना दिया सेकेंडरी फ्लोएम। ये मेरे पास क्या है? वास्कुलर कैम्बियम है। जो अंदर की तरफ परमानेंट हुए, जो अंदर की तरफ परमानेंट हुए, ये इन्होंने बना दिया सेकेंडरी जाइलम। मेरी बात समझ ध्यान से, ये वाले ने परमानेंट होकर बना दिया सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम के पास था। इस वाले ने बना दिया सेकेंडरी जाइलम। देख, यहां पर तेरे पास ये फ्लोएम है ही प्राइमरी वाला, और ये प्राइमरी जाइलम है। यहां पे दिख गया कि नहीं? बता, दिख गया? सोच। तो मैं क्या बोल रहा हूं? देखो समझ इस बात को, ये यहां पर क्या है? ये प्राइमरी जाइलम है,
ये क्या है प्राइमरी फ्लोएम है। तो हमने क्या लिखा वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड करेगी कई लेयर बन गई है, उसके बाद क्या होगा वास्कुलर कैम्बियम के सेल क्या बनेंगे परमानेंट, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। अब सेकेंडरी जाइलम किधर बनेगा, सेकेंडरी जाइलम डेवलप क्लोज टू प्राइमरी जाइलम के पास वाला बनेगा एंड पिथ की तरफ टुवर्ड्स पिथ, मतलब यहां पिथ होगी ना भाई, ये सेकेंडरी जाइलम पिथ की तरफ बना है ना, और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर बना है। सेकेंडरी फ्लोएम कहां डेवलप किया है, डेवलप आउटर साइड टुवर्ड्स किसकी तरफ, प्राइमरी फ्लोएम की तरफ क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। कोई डाउट है? तो इसका मतलब ये तेरे पास वास्कुलर कैम्बियम थी, बाहर बना सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर बना सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर तो प्राइमरी फ्लोएम था, सेकेंडरी जाइलम के अंदर क्या था, प्राइमरी जाइलम था। तो तेरे पास ये प्राइमरी फ्लोएम है, तो ये इससे ये जो सेल्स ये बने, इसका मतलब वास्कुलर कैम्बियम ने डिवाइड करके कुछ सेल्स यहां बनाए कुछ सेल्स यहां बनाए, ये परमानेंट हो गए। जो नीचे की तरफ पिथ की तरफ परमानेंट है वो क्या है, सेकेंडरी जाइलम, जो बाहर की तरफ परमानेंट है वो सेकेंडरी फ्लोएम। मुझे लग रहा है यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, कहानी इतनी सिंपल नहीं है अभी। कहानी में मेन ट्विस्ट ये है कि वास्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड। मेरी बात सुनिए ध्यान से, मेरी तरफ देखिए ध्यान से सुन। मैं वास्कुलर कैम्बियम हूं, मैं मान ले मैं वास्कुलर कैम्बियम ऐसे सीधा खड़ा हूं, ठीक है ये देख, इधर देख मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मान ले ये वास्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, बाहर की तरफ क्या बना, सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ क्या बना, सेकेंडरी जाइलम, पूरा बनेगा। और ये मेरे पास क्या है, ये प्राइमरी जाइलम है, और ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी फ्लोएम है। ये मेरे पास प्राइमरी फ्लोएम और ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी जाइलम है। यस तो आपको पता है दिस इज वास्कुलर कैम्बियम, दिस वन इज सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, दिस इज सेकेंडरी जाइलम, दिस इज प्राइमरी जाइलम। अब मैं जो बात बोलूंगा सुन, मान ले मैं वास्कुलर कैम्बियम हूं, ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम हूं, मान ले मैंने अंदर की तरफ इधर मान ले सेकेंडरी जाइलम बनाया, इधर सेकेंडरी फ्लोएम बनाया। अगर मैं दोनों तरफ बराबर सेल्स बनाऊंगा, 3 लेयर इधर 3 लेयर इधर, मैं इधर ही खड़ा रहूंगा, बता यस और नो, यस। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बना दूं तो मैं बाहर आ जाऊंगा कि नहीं, समझ में क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये फील होना चाहिए कि अगर वास्कुलर कैम्बियम दोनों तरफ इधर भी सेकेंडरी जाइलम और इधर सेकेंडरी फ्लोएम की लेयर्स बराबर नंबर में बनाएगी तो ये रिंग यही रहेगी और जाइलम अंदर की तरफ बनती जाएगी। जब अंदर की तरफ बनती जाएगी, जैसे ये वाली सबसे नई है, ये सबसे पुरानी है भाई, आपको देखो ना, खुद देखो। अगर मैं आपसे कहूं, आप समझो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे पूछूं, मुझे बताना ये वाली पुरानी है कि नहीं, ये तो जस्ट इससे बनी है, ये तो नहीं है, ये ओल्ड है। यस, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं बेटा, ध्यान देना। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर ये वास्कुलर कैम्बियम दोनों तरफ बराबर बनाएगी तो रिंग यही रहती है और अंदर की जगह खत्म हो जाएगी, मतलब अंदर जाइलम बनते अंदर की जगह, स्टैम्पिड की जगह खत्म हो जाएगी। रियल में क्या होता है, ये वास्कुलर कैम्बियम ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाती है। उससे क्या होता है, वास्कुलर कैम्बियम की रिंग बाहर की तरफ जाती है। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मैंने यहां 3 सेकेंडरी जाइलम और 3 सेकेंडरी फ्लोएम बनाई, मैं वास्कुलर कैम्बियम हूं। तो अगर मैं 3 सेकेंडरी जाइलम और 3 सेकेंडरी फ्लोएम बनाऊंगा तो मैं यही रहूंगा, लेकिन सेकेंडरी जाइलम जब बनती जाएगी अंदर पिथ की जगह खत्म हो जाएगी। इसके लिए क्या करते हैं, वास्कुलर कैम्बियम क्या कहती है कि काम करते हैं, ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं, कम सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं। उससे क्या होगा, जहां मैं खड़ा हूं यहां पर सेकेंडरी जाइलम खड़ी होगी यहां पर, तो मैं बाहर की तरफ आ गया, फिर मैंने दोबारा सेकेंडरी, तो एक तरीके से वास्कुलर कैम्बियम की रिंग बाहर मूव कर रही होती है। कैसे, ये देखते हैं, देखो ध्यान से देखना बेटा। मैं ये लिख रहा हूं कि वास्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव इनर साइड, प्रोड्यूस मोर सेकेंडरी जाइलम, ज्यादा क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम बनाएगी देन सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनाएगी किसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी फ्लोएम के कंपैरिजन में। इतनी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। तो वास्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स इनर साइड, प्रोड्यूस मोर सेकेंडरी जाइलम देन सेकेंडरी फ्लोएम। यस अब इधर देखेंगे, इधर देखो, तो ये आपके पास ये वास्कुलर कैम्बियम है, ये वास्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। अब मान लो वास्कुलर कैम्बियम ने डिवाइड करके काफी सारी लेयर्स बनाती है ऐसे, ये सब वास्कुलर कैम्बियम की लेयर्स थी। अब मैं इनको परमानेंट कर रहा हूं, इनको मैं क्या कर रहा हूं, परमानेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब मान लो मैं इनको परमानेंट करूं, मैंने कहा मैं ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाऊंगा, तो इस वाली लेयर्स को सेकेंडरी जाइलम में कन्वर्ट कर देता हूं। देख बेटा, ये वाली लेयर्स मैंने क्या कन्वर्ट कर दी, सेकेंडरी जाइलम में कन्वर्ट कर दी। ये वाली लेयर मैंने वास्कुलर कैम्बियम रहने दी क्योंकि और बनानी पड़ेगी, और ये वाली मैंने क्या बना दी, सेकेंडरी फ्लोएम बना दी। अब खुद से देख, ऐसे देख, मैंने ज्यादा क्या बना दी, सेकेंडरी जाइलम, ये वास्कुलर कैम्बियम है, मैंने सेकेंडरी फ्लोएम कम बनाई है, उससे ये जो रिंग इस पोजीशन पर थी ये बाहर चली गई, खुद देख। अब यहाँ वास्कुलर कैम्बियम है, फिर मैं इसको डिवाइड करूंगा। अब देखिए ध्यान से, मैं इसको फिर डिवाइड करूं, ध्यान समझियो। अब मैं इसको फिर से डिवाइड करता हूं, देखता हूं, चलिए चलो कर दो सब। तो ये पहले से बनी हुई थी सेकेंडरी जाइलम, ये बन गई थी, वास्कुलर कैम्बियम को मैंने फिर डिवाइड किया, ठीक है। अच्छा, अब ये थी मेरे पास सेकेंडरी फ्लोएम, वास्कुलर कैम्बियम को मैंने फिर डिवाइड किया, देखियो ये वास्कुलर कैम्बियम पिंक वाली, और ये मेरे पास थी सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। अब मैं फिर से परमानेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखियो, ये वो सेकेंडरी जाइलम है जो पहले से बनी हुई है, ये अभी बनी है, ये वाली ये अभी परमानेंट हुई, ये वास्कुलर कैम्बियम है, और ये सेकेंडरी फ्लोएम अभी बनी है, और ये पुरानी वाली है। देख मेरे पास में ध्यान से मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि वास्कुलर कैम्बियम ने डिवाइड करके लेयर्स बना ली, इनमें से ये 4 परमानेंट होकर सेकेंडरी जाइलम बना ली और ये सेकेंडरी फ्लोएम। तो अब जो वास्कुलर कैम्बियम की पोजीशन यहां थी, अब थोड़ी सी बाहर चली गई, यस और नो, यस सर बाहर चली गई, समझ में आया, बाहर चली गई, यस। अच्छा, अब ये डिवाइड करी, अब इसने क्या किया, ये दोबारा से ये पुरानी वाली सेकेंडरी जाइलम है, ये मान लो 2019 की है, तो ये वाली सेकेंडरी जाइलम कब की होगी, 2020 की होगी, और ये क्या है, वास्कुलर कैम्बियम है, ये वाली 2020 की सेकेंडरी फ्लोएम है, और ये वाली मान लो पुरानी वाली होगी ना, 2019 की सेकेंडरी फ्लोएम है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां से दो बातें सीखी मैंने। पहला, धीरे धीरे वास्कुलर कैम्बियम बाहर की तरफ जा रही है और फ्लोएम को भी बाहर पुश कर रही है, यस और नो, पता बेटा, ये समझ में आ रहा है। तो मैं ये चीज तेरे को समझा रहा हूं कि वास्कुलर कैम्बियम धीरे धीरे बाहर की तरफ मूव करती जाएगी और ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनेगी और कम सेकेंडरी फ्लोएम बनेगी। उससे दो चीजें होने वाली है, पहला रिंग बाहर जा रही है जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दूसरा जब रिंग बाहर जा रही है तो फ्लोएम पर प्रेशर बनाएगी, यस और नो, फ्लोएम पर प्रेशर बनाएगी, यस और नो, बता यस सर। तो हम क्या लिखेंगे कि ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनेगा किसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी फ्लोएम में। उससे क्या होगा, वास्कुलर कैम्बियम की रिंग क्या होगी, मूव करेगी आउटसाइड और क्या करेगी, डेवलप प्रेशर ऑन फ्लोएम और कुछ फ्लोएम क्रश हो जाएगा, सम फ्लोएम
क्या होगा, क्रश हो जाएगा। क्रश मतलब पिस जाएगा। तो इस डायग्राम से तुझे पूरा आइडिया लग जाएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ये देख, मान लीजिए ये है, ध्यान से देखियो, ये तेरे पास वास्कुलर कैम्बियम है, ये समझ में आ रहा है, ये वास्कुलर कैम्बियम की रिंग है। यस, अब देखियो, ये वास्कुलर कैम्बियम मैं क्या बता रहा हूं ये समझ, ये देखियो, ध्यान से देखियो, 1 मिनट में आ जाएगा समझ। ये है, अब वास्कुलर कैम्बियम ने क्या किया, ये वास्कुलर कैम्बियम है, वास्कुलर कैम्बियम ने अंदर की तरफ ये सेकेंडरी जाइलम बनाया, यस, और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाया। ठीक है, बाहर की तरफ क्या बनाया, सेकेंडरी फ्लोएम बनाया, वो कम बनाया। अब मैं तेरे को ये कहना चाह रहा हूं बेटा, ये मान ले उसने 2017 में बनाया था, ये 18 में बनाया था, ये 19 में बनाया था, ये 20 में बनाया हो सकता है, ये हो सकता है 2020 का हो, 21 वाला काम हो सकता है, 18-17 वाली फ्लोएम कहां चली, क्रश हो गई, क्योंकि ये रिंग बाहर मूव कर रही है। तो जब आप सेकेंडरी ग्रोथ देखोगे ना, आप ये देखोगे कि वास्कुलर कैम्बियम के साथ बहुत सारी सेकेंडरी जाइलम होती है, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम कम क्यों होती है, क्योंकि जब ये रिंग बाहर गई तो इन दोनों में से ये वाली क्रश हो गई, क्रश मतलब पिस गई, ये वाली रह गई। तो जो रिसेंट होगी, रिसेंट 1-2 साल की सेकेंडरी फ्लोएम बचती है। तो आप कभी भी जब लकड़ी देखोगे तो वास्कुलर कैम्बियम होगी, बहुत सारी सेकेंडरी जाइलम होगी, और आपको हमेशा याद रखना है कि जो नीचे होगी सेकेंडरी जाइलम, ये ओल्डेस्ट होगी। ओल्डेस्ट किसके पास होगी, प्राइमरी जाइलम के पास, यहां प्राइमरी जाइलम में नहीं है। और ये वाली क्या होगी, यंगेस्ट होगी। यंगेस्ट समझ में आता है, सेकेंडरी जाइलम जो 10 वाली बनी है। सेकेंडरी फ्लोएम में बनी तो सारी थी, ऐसे बनी तो सारी थी, लेकिन बहुत सारी पिस गई, तो अभी सिर्फ नई कुछ ही साल की सेकेंडरी जाइलम सॉरी फ्लोएम होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि वास्कुलर कैम्बियम की रिंग धीरे-धीरे बाहर मूव करके सेकेंडरी फ्लोएम को क्रश कर देती है, पिस देती है। समझ में आया? तो एनसीईआरटी ने क्या, देखो डायग्राम देख के कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ये समझना है कि वास्कुलर कैम्बियम दोनों तरफ जाइलम और फ्लोएम बराबर नहीं बनाती सेकेंडरी वाला, वो ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाती है, इसलिए वो रिंग बाहर मूव करती है, जैसा कि मैंने यहां दिखाया। जब रिंग बाहर मूव करती है तो वो सेकेंडरी फ्लोएम को पीस देती है, क्रश कर देती है। यस और नो? यस सर। उससे क्या होगा, ध्यान से सुन, उससे क्या होगा, ज्यादा क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा क्या, ज्यादा क्या बनेगा बेटा, ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनेगा, कम सेकेंडरी फ्लोएम होगा। इसीलिए अगर मैं तुझसे कहूं किसी मोटे पेड़ में लकड़ी किसको बोलते हैं, वुड किसे बोलते हैं, सेकेंडरी जाइलम को, क्योंकि ज्यादा सेकेंडरी जाइलम होती है। यस यस। तो हमने यहां पर क्या पॉइंट सीखा, हमने यहां पर ये सीखा कि किसी भी ट्री में ये वास्कुलर कैम्बियम है, और बहुत सारी लेयर्स किसकी होगी, सेकेंडरी जाइलम की। यस और नो? बहुत सारी लेयर्स किसकी होंगी, सेकेंडरी जाइलम की होंगी। यस और नो? यस सर। कुछ ही लेयर सेकेंडरी फ्लोएम की होगी। यस, कुछ ही होंगी। और हम लिख सकते हैं, अच्छा मैं क्या यहां प्राइमरी जाइलम बना सकता हूं ऐसे। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास प्राइमरी जाइलम है, ये सब क्या है, सेकेंडरी जाइलम है, ये क्या है, वास्कुलर कैम्बियम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है। अब हम ये देख सकते हैं कि सम सेकेंडरी फ्लोएम एंड प्राइमरी फ्लोएम, क्योंकि प्राइमरी फ्लोएम तो इसके बाहर थी ना, वो क्या हो गई, क्रश हो गई, पिस गई है। यस, क्यों, रीजन ये कि वास्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव, ज्यादा एक्टिव किधर है, इनर साइड में, ये इसका रीजन है। तो इसलिए वो क्या ज्यादा बना रही है, प्रोड्यूस मोर सेकेंडरी जाइलम, ज्यादा उसने क्या बनाया, सेकेंडरी जाइलम। अच्छा, कई बार क्या होता है बेटा, कई बार क्या होता है, आपको याद होगा हमने पढ़ी थी मेडुलरी रेस, कई बार क्या होता है, इनके बीच के सेल्स कुछ होते हैं वो परमानेंट होकर जाइलम नहीं बनाते, ऐसे ये सेल्स हैं, ये सेल्स इस तरीके से एक पैरेंकाइमा सेल्स बनाते हैं, जाइलम मतलब क्या हुआ, यहां पर एक सेल है, ये इसने पैरेंकाइमा बना दिया यहां पर इसने, तो एक इस तरीके से पैरेंकाइमा सेल्स की एक लंबी लेयर बन जाती है ऐसे, इनको कहते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेस। ये जो बन गई ना, ये इन्हें कहते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेस। तो मेरे पास हम लिखेंगे कि सम पैरेंकाइमा सेल्स क्या बनाएंगे, फॉर्म मेडुलरी रेस। अब क्योंकि ये सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनी है, उसको हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी मेडुलरी रेस, सेकेंडरी मेडुलरी रेस। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कैम्बियम थी तो पूरी की पूरी रिंग सेकेंडरी जाइलम की ना बन के बीच बीच में ये कुछ सेल्स क्या बन जाते हैं, पैरेंकाइमा, और वो पूरी लाइन ऐसी दिखती है, उसे कहते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेस। यस, तो ये एक्टिविटी है वास्कुलर कैम्बियम। रिवाइज करो पूरा सुन। वास्कुलर कैम्बियम क्या करती है, डिवाइड करके काफी सारी परतें बनाती है, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। अगर दोनों के नंबर इक्वल होंगे तो रिंग यहीं रहेगी, लेकिन ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनने की वजह से रिंग रिमूव करती है बाहर की तरफ, उससे ये फ्लोएम को क्रश कर देती है। कौन सी फ्लोएम, जो पुरानी फ्लोएम थी, क्योंकि रिंग के पास मान ले मैं रिंग हूं तो मेरे पास नई जाइलम होगी या पुरानी होगी, नई वाली होगी ना बनाई है। तो अगर मैं तेरे से पूछूं कि 2023 की सेकेंडरी जाइलम किसके पास होगी, वास्कुलर कैम्बियम की। 2023 की सेकेंडरी फ्लोएम किसके पास होगी, वास्कुलर कैम्बियम की। 2010 की सेकेंडरी फ्लोएम पिस चुकी होगी, उसके साथ प्राइमरी फ्लोएम, और इसमें तो सेकेंडरी जाइलम सारी बची हुई है। इसीलिए जो लकड़ी होती है, क्वेश्चन आ सकता है, वुड इज ए सेकेंडरी फ्लोएम, बी सेकेंडरी जाइलम, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो याद रखो लकड़ी जिसे बोलते हैं वो हमेशा हम सेकेंडरी जाइलम को बोलते हैं, क्योंकि इसकी परतें ज्यादा होंगी। यस और नो? यस। अगर मैं तुझे पूछूं बेटा, अगर मैं पूछूं ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम इज क्लोज टू, सबसे पुरानी सेकेंडरी जाइलम किसके पास होगी, ए वास्कुलर कैम्बियम के पास, जी प्राइमरी जाइलम के पास, सी प्राइमरी फ्लोएम के पास, डी कॉर्ड कैम्बियम के पास। बता बेटा, तो सबसे पुरानी सेकेंडरी जाइलम ये है, ये किसके पास है, प्राइमरी फ्लोएम के। और एक चीज और तुझे याद रखनी है, प्राइमरी फ्लोएम में भी प्रोटो इधर है, मेटा इधर है, याद है, एंडार्क इधर प्रोटो है, इधर मेटा है, तो उसमें भी किसके पास होगी, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और मेटा में से मेटाजाइलम के पास। यस भाई, सबसे पुरानी सेकेंडरी जाइलम ये है, ये किसके पास होगी, प्राइमरी जाइलम के। प्राइमरी जाइलम में प्रोटो अंदर की तरफ है, मेटा बाहर की तरफ है। कर लेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी देख लो, 1 मिनट में याद आ जाएगा सर। लिखना सर, तीनों स्लाइड लिखनी है, ये लिखनी है, इसकी मर्जी है, और ये वाली लिखनी है। आ जा, हाँ भाई बताओ। कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव, देख कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगिन टू कट ऑफ मतलब डिवाइड करना, इनर एंड आउटर साइड में। टुवर्ड्स पिट क्या बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम, और आउटसाइड पेरिफेरी मतलब आउटसाइड बनाएगी सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, मोर एक्टिव क्या है, अंदर की साइड, तो ज्यादा क्या बनाएगी, ज्यादा सेकेंडरी जाइलम बनाएगी एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। यस, प्राइमरी जाइलम क्या है, हाउएवर रिमेन मोर और लेस इंटैक्ट अराउंड द सेंटर, एट सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म अ नैरो बैंड ऑफ पैरेंकाइमा। ठीक है, यस, हां ये बोला ना, कुछ प्लेसेस पर, इसकी बात कर रहे हैं, कुछ प्लेसेस पर यहां पर एक पतला बैंड बन रहा है पैरेंकाइमा, यही तो पता है, ये पूरा एक लाइन बन रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेस बोलते हैं, जो पानी का रेडियल ऊपर आकर साइड में कंडक्शन करता है। यस, हो गया, चलिए इनका आंसर कर लोगे। वास्कुलर कैम्बियम किस लेयर से डिराइव करती है, खुद लेना इसे, खुद करना इसे, किससे पता बेटा, वास्कुलर कैम्बियम डिराइव करती है मेडुलरी रेस से। वास्कुलर कैम्बियम हाफ प्राइमरी हाफ सेकेंडरी, ट्रू। कॉर्ड कैम्बियम कॉर्टेक्स कर लोगे, डिवाइड एंड प्रोड्यूस लेयर्स। वास्कुलर कैम्बियम पिट की तरफ क्या बनाती है, सेकेंडरी जाइलम बनाती है, फ्लोएम की तरफ क्या बनाती है, सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। इनर साइड ज्यादा एक्टिव है, यस सर, ठीक है, बाकी ये दोनों खुद करने हैं आपने। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने बात करी है लकड़ी की, हमें यहां से समझना है व्हाट इज, ध्यान सुनिए, यहां से चैप्टर अब आसानी से जाएगा।
ठीक है, हमें समझना है व्हाट इज स्प्रिंग वुड एंड व्हाट इज ऑटम वुड। स्प्रिंग और ऑटम वुड क्या होता है? सबसे पहले मेरा पहला सवाल, वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ी। पूरे प्लांट में सबसे ज्यादा क्या होगा? जाइलम होगा। तो लकड़ी किसे कहेंगे? जाइलम को कहेंगे। किसको लकड़ी बोलेंगे बेटा? जाइलम को कहेंगे। ठीक है, यस यस। तो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, ठीक है, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा देखें, ये आपके पास वास्कुलर कैम्बियम है, समझना, ये आपके पास वास्कुलर कैम्बियम है। ठीक है, होता क्या है वास्कुलर कैम्बियम में, ये अभी स्प्रिंग सीजन है, उसमें ये जाइलम के वेसल्स बनाए हैं स्प्रिंग में। थोड़े से आपको ये चौड़े दिखेंगे, ये ऐसे, और ज्यादा नंबर में दिखेंगे। ये उसने स्प्रिंग में बनाए हैं। ये कब बनाए हैं? स्प्रिंग में। ये क्या है? सेकेंडरी जाइलम में पूरी। और ये कब बनी है? स्प्रिंग में बनी है। यस, मेरी बात सुनना ध्यान से, तुम्हें बताने वाला हूं। मुझे एक चीज बताओ, आप सबको ये पता है कि हमारे पास मान लो ये अर्थ है, अर्थ पर ये इक्वेटर है। इक्वेटर पर सीजन होते हैं? नहीं, कोई सीजन नहीं होती। ठीक है, जैसे मान लो मैं बात करता हूं दिल्ली, दिल्ली में सीजन है, यस सीजन है, यस। लेकिन चेन्नई, चेन्नई किसके पास है? चेन्नई किसके पास है? क्लोज टू ओशियन है, क्लोज टू सी है, वहां सीजन नहीं होते। तो जब हम सीजन की बात करते हैं तो सीजन कैसे होती है? सबसे पहले मेरे पास आती है विंटर, यस विंटर मान लो, उसके बाद आती है स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद आता है समर, समर के बाद आता है ऑटम, ऑटम के बाद आती है विंटर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, प्लांट ज्यादा पानी कब कंडक्ट करेगा? मोर वाटर यहां कंडक्ट करेगा, ज्यादा पानी उसको ऊपर नीचे मूव करना यहां। अब सबसे पहले मैं ये बताऊं, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की, मैं चेन्नई की बात नहीं कर रहा। तो मैं उस एरिया की बात कर रहा हूं जहां पर सीजन होते हैं। वहां पर मुझे खास चीज दिखती है कि जो वास्कुलर कैम्बियम है सीजन के हिसाब से कम और ज्यादा एक्टिव होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे एरिया जहां सीजन नहीं होती उनकी बात नहीं कर रहा, कोलकाता चेन्नई मुंबई की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली या किसी ऐसे एरिया की बात कर रहा हूं जहां सीजन होते हैं, जहां आप भी रहते हो। वहां पर क्या होता है? 4 सीजन होते हैं, विंटर के बाद स्प्रिंग आती है। मेरा ये मानना है कि स्प्रिंग में सेकेंडरी जाइलम, तुम्हारी एनसीईआरटी लिखती है, वो ज्यादा बनती है, नंबर उनके ज्यादा होते हैं, उनके चौड़े वेसल्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि वास्कुलर कैम्बियम ज्यादा एक्टिव है। क्लियर है? लेकिन वही वास्कुलर कैम्बियम जब वो ऑटम में बनाती है तो वो कम बनाती है, और कैसे बनाती है? छोटे बनाती है। मतलब उसने क्या करे? वेसल्स कम बनाए और छोटे बनाए, छोटे बनाए, ऐसा उसने कम किया ऑटम में। इसका एक स्पेसिफिक रीजन है ऑटम में। क्या है ऑटम की? ये सेकेंडरी जाइलम है, और सेकेंडरी जाइलम को वुड कहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटम वुड, स्प्रिंग वुड। वुड किसको कहते हैं? जाइलम को। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि स्प्रिंग में वास्कुलर कैम्बियम क्या है? ज्यादा एक्टिव है, मोर एक्टिव है। कब? इन स्प्रिंग। और वास्कुलर कैम्बियम लेस एक्टिव है कब? इन ऑटम। यस और नो? सोच खुद से। यस, देखिए देख, मुझे बता, स्प्रिंग में वास्कुलर कैम्बियम क्यों ज्यादा एक्टिव है? क्योंकि समर में उसको ज्यादा पानी चलाना है, तो ज्यादा जाइलम बनानी है, चौड़े वेसल्स बनाने हैं। जैसे मान लो मैं एक पेज लूं, एक पेज लूं इस तरीके से, ध्यान सुनो, एक पेज लूं, है ना, एक पेज लूं, इधर देख बेटा, ये पेज लूं, ये देख, ये पेज, ये चौड़ा है, ज्यादा दिख रहा है ऐसे, लेकिन अगर मैं इसको ज्यादा फोल्ड करूं, इधर देख, मुझे बता, ये पाइप पतला है, ये पतला है, यस। अब ये यहां से तुझे पतला दिख रहा है, लेकिन अब ये चौड़ा पाइप है, तो ऐसे चौड़े पाइप कब बनते हैं स्प्रिंग में? पतले पाइप कब बनते हैं? पतले, बिल्कुल पतले, पतले पाइप कब बनते हैं? ऑटम में, क्योंकि ये वास्कुलर कैम्बियम कम एक्टिव है अलग अलग टाइम पर। तो मोर एक्टिव कब है? स्प्रिंग में। तो क्या बनाएगी? वाइड, चौड़े, वाइड वेसल्स, है ना, एंड मोर इन नंबर, ज्यादा संख्या में बनाएगी। देख बेटा मैंने कई लेयर बनाई है, यहाँ कई लेयर बनाई है ना। यहाँ पर क्या होगा? नैरो वेसल्स पतले बनेंगे और कम बनेंगे, लेस इन नंबर बनेंगे, नंबर कम होगा उनका। ये समझो, यस सर, ये ठीक लग रहा है। तो आपको ऐसा दिखेगा कि यार ये वास्कुलर कैम्बियम, हम इस बात को लिख सकते हैं कि वास्कुलर कैम्बियम इन टेम्परेट, टेम्परेट वो जगह होती है जहां सीजंस होते हैं, जैसे कि दिल्ली सीजंस प्रेजेंट होते हैं। टेम्परेट रीजन शो डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी दिखती है। किसमें? इन स्प्रिंग एंड ऑटम, स्प्रिंग एंड ऑटम। यस, अब देखो स्प्रिंग, स्प्रिंग मुझे बताना मेन ग्रोथ किसमें होती है? समर में। तो स्प्रिंग उससे पहले है, स्प्रिंग समर से पहले आती है। स्प्रिंग इज नोन एज अर्ली, ठीक है। तो स्प्रिंग में बनी हुई जाइलम, जाइलम इन स्प्रिंग क्या कहलाएगी? अर्ली वुड, अर्ली लकड़ी। यस, और सुन ध्यान से, जाइलम इन ऑटम क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा सर? लेट वुड, लेट वुड। यस, और आपको क्या दिखेगा? आपको क्या दिखेगा? सुनना, आपको ऐसा दिखेगा कि यार ये वास्कुलर कैम्बियम है, ये वाली जाइलम मेरे पास, ये वाली जाइलम मेरे पास कब बनी थी? स्प्रिंग में, चौड़े चौड़े बंडल बनी थी यहाँ पर, ठीक है। ये वाली मेरे पास कब बनी थी? स्प्रिंग में बनी थी ऐसे, और ये वाली जो बनी थी इसमें पतले बंडल बने थे ऐसे, ये बनी थी ऑटम में, और ये वाली फिर मेरे पास इसमें बनी स्प्रिंग में। तो आपको कैसा दिखेगा? आपको कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये वास्कुलर कैम्बियम है, यहां पर कुछ लाइट कलर आएगा, फिर आएगा डार्क कलर, फिर आ जाएगा लाइट कलर। तो ये लाइट वाला कौन सा है? स्प्रिंग वुड है, यस। और ये वाला कौन सा है? ऑटम वुड है, डार्क वाला। क्योंकि भाई ये डार्क दिखेगा ना, आप उससे सोचो जो चीज पतली होगी दूर से, देख बेटा, दूर से ये गाढ़े रंग का दिखेगा, ये लाइट रंग का दिखेगा, आपको खुद भी पता चल रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि जिन जगह पर सीजन होते हैं वास्कुलर कैम्बियम अलग अलग तरीके से काम करती है। कभी वो ज्यादा एक्टिव होती है, कभी कम एक्टिव होती है। स्प्रिंग में ज्यादा एक्टिव होती है क्योंकि ग्रोथ आने वाली है, ऑटम ग्रोथ के बाद का समय, तो उसे कहते हैं लेट वुड। वुड किसके लिए? सेकेंडरी जाइलम के लिए। ज्यादा एक्टिव होने की वजह से चौड़े बंडल्स बनते हैं, ज्यादा संख्या में बनते हैं। कम एक्टिव होने से पतले बनते हैं और कम नंबर में बनते हैं। उसको आप देख सकते हो डार्क और लाइट रिंग में, यही तरीका है, इससे आप एज काउंट कर सकते हो। अगर आप देखो, आपने पढ़ा है ये जो डार्क कलर दिख रहा है ये ऑटम है, ऑटम का मतलब होता है डार्क दिखेगा, और लाइट जो है उसका मतलब स्प्रिंग। अब एक बच्चा पूछेगा सर इससे एज कैसे काउंट करेंगे? मुझे बता, एक साल में एक बार ऑटम और एक बार स्प्रिंग आता है, यस और नो? एक साल में एक बार ऑटम और एक बार स्प्रिंग आता है, यस और नो? ये बता, एक बार ऑटम और एक बार ही तो स्प्रिंग आता है। बता बेटा, एक बार ही तो आता है। हाँ सर, एक बार आता है। तो मेरा पॉइंट यही है तुझे समझाने का, जब एक बार आएगा तो तू या तो लाइट रिंग काउंट कर ले या डार्क रिंग काउंट कर ले। तो हम ये लिख सकते हैं बेटा, हम ये लिख सकते हैं इन प्लांट्स जो कौन से हैं? डाइकॉट, जो कहां ग्रो होते हैं? ग्रो इन टेम्परेट रीजन। कहां ग्रो होते हैं? टेम्परेट रीजन में। तो वहां पर क्या होता है बेटा? वहां पर अल्टरनेट डार्क और लाइट रिंग दिखती है, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क रिंग दिखती है, जिसको यूज करते हैं, यूज टू काउंट एज, काउंट एज, एज काउंट कर सकते हैं। इस साइंस का नाम होता है डेंड्रो, डेंड्रो का मतलब परत, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मतलब एज, क्रोनोलॉजी। तो डेंड्रो क्रोनोलॉजी का मतलब है आप एज काउंट करते हो। मेरा सवाल अगला, एज किससे काउंट करते हैं? काउंट बाई, किससे काउंट करते हैं? ए,
सेकेंडरी जाइलम बी, सेकेंडरी फ्लोएम सी, प्राइमरी जाइलम डी, प्राइमरी फ्लोएम। आपको पता है एज के लिए सेकेंडरी जाइलम देखते हैं, और उसमें भी क्या सारी जगह पे कर सकते हैं? चेन्नई में कर पाएंगे नहीं, क्योंकि वहां पर वास्कुलर कैम्बियम एक जैसी होगी। हम यहाँ पे बेटा पूछेगा वहां स्प्रिंग बनेगी ऑटम, भाई एक जैसी बनेगी, चाहे तो स्प्रिंग बोले ऑटम बोले। स्प्रिंग और ऑटम तो तब बोल पाता है जब अल्टरनेट लाइट और डार्क बने। यस ठीक है, और ये माइन्यूट सी बातें लिखी हुई हैं। देख क्या लिखा हुआ है, रिंग जो है वो वास्कुलर कैम्बियम कंट्रोल में है, फिजियोलॉजिकल। और देखा ये टेम्परेट की बात कर रहा हूं, इस टेम्परेट रीजन जहां सीजन होते हैं, climatic conditions are not uniform throughout the year. Spring season में cambium is very active and produce large number of xylary vessels. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? Spring wood या early wood. Winter में cambium is less active, उसे हम late wood बोलते हैं. Spring wood is lighter in color. ठीक है, उसकी डेंसिटी कम है ना, डेंसिटी लाइट कलर की दिखेगी। और ऑटम वुड कैसी दिखेगी? गाढ़ी दिखेगी। और उसको एनुअल रिंग कहते हैं, उनसे एज बना सकते हैं, एज काउंट कर सकते हैं। यस ठीक है, सही है ना? अच्छा, एक चीज और बताता हूं, आप में से मुझे बताओ कितने बच्चों ने कभी बढ़ई समझ में आता है? कारपेंटर को काम करते देखा है? आप में से कितनों ने देखा है? कभी देखा है क्या कि कारपेंटर कैसे काम करता है? कभी देखा हो? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, देखा है कभी? देखा होगा। तो वो कारपेंटर कैसे काम करता है? वो क्या करता है, लकड़ी के बाहर एक हल्के रंग का रीजन होता है, उसको काट के छील के निकाल देता है, अंदर उसे डार्क दिखता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि हम लकड़ी में मतलब सेकेंडरी जाइलम में भी हार्डवुड और सैपवुड की बात करते हैं। देखने तक बेटा, मेरे पास ये मान ले स्टेम है, इधर देखियो, ये स्टेम है। स्टेम में क्या होता है? स्टेम में आपको ऐसा दिखेगा कि ये अंदर और बाहर में लकड़ी में थोड़ा सा फर्क होता है। जो अंदर जो होती है थोड़ी सी डार्क कलर की होती है, अंदर जो होगी मेरे पास थोड़ी सी डार्क कलर की लकड़ी होती है, बाहर जो होती है मेरे पास हल्के कलर की होती है। ऐसा कुछ दिखता है, ये लकड़ी वुड में दिखता है। ऐसा वुड में अगर आप देखोगे ना तो इस तरीके का आपको दिखेगा कि बाहर वाला रीजन लाइट कलर का होता है, अंदर वाला डार्क कलर का होता है। ये सब क्या है? सेकेंडरी जाइलम है। ये सब क्या है? सेकेंडरी जाइलम है। मेरा ये मानना है, ध्यान से सुनो बेटा, मेरा मालूम है, ये कह रहा हूं ये आपकी वास्कुलर कैम्बियम है। वास्कुलर कैम्बियम से ये मेरे पास सेकेंडरी जाइलम बनी हुई है। देखो बेटा, ये सब सेकेंडरी जाइलम है, ये सब सेकेंडरी जाइलम है, ये सारी सेकेंडरी जाइलम है। होता ये है कुछ टाइम के बाद जो अंदर की सेकेंडरी जाइलम होती है उसको हम डेड कर देते हैं, पूरी तरीके से डेड कर देते हैं और नॉन कंडक्टिंग कर देते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर कुछ चीजें डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, और वो कैसी दिखती है? डार्क कलर की दिखती है। और ये जो बाहर वाली सेकेंडरी जाइलम है ये क्या करती है? पानी कंडक्ट करती है। ये क्या करती है? पानी कंडक्ट करती है। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि इन प्लांट्स हम क्या करते हैं, जो इनर सेकेंडरी जाइलम होती है, इनर सेकेंडरी जाइलम मतलब बहुत सारी परतें। जैसे मैं अगर आपसे कहूं ना, आपने कभी ऐसा फील किया है कि ऐसा बोला जाता है कि जो लकड़ी जितनी ज्यादा पुरानी होगी उतनी ज्यादा अच्छी होती है, मजबूत होती है? क्योंकि ये लकड़ी का जो अंदर वाला पार्ट है, डेड पार्ट, ये बढ़ता चला जाता है। ये बढ़ता इसलिए चला जाता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अंदर वाले पार्ट में, अंदर वाली सेकेंडरी जाइलम में कुछ डिपोजिशन हो जाता है। तो इन प्लांट्स इनर सेकेंडरी जाइलम में डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन हो जाता है किसका? ऑफ गम्स, टैनिन्स, ऑयल, कुछ ऑयल वगैरह एंड अदर कंपोनेंट, जिसकी वजह से ड्यू टू विच क्या होता है? इनर सेकेंडरी जाइलम क्या हो जाती है? एक तो हार्ड हो जाती है, बी नॉन कंडक्टिंग हो जाती है, उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टूटती नहीं है वो। मतलब मैंने क्या किया, ये वाली जो जाइलम के पाइप थे, इनके पाइप को भर दिया किसी चीज से, पानी कंडक्ट नहीं हो रहा है। नॉर्मली हम एक केमिकल मानते हैं टाइलोस हम बात करेंगे, पर अभी आप समझो, अंदर वाली सेकेंडरी जाइलम इसको पूरा भर दिया, इसमें से पानी कंडक्ट नहीं, हार्ड बना दिया। ठीक है, और ये क्या प्रिवेंट करता है? प्रिवेंट इन्फेक्शन, इंसेक्ट से, फ्रॉम इंसेक्ट एंड फंजाई से इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है। तो हमने यही किया है, हमने अंदर वाली सेकेंडरी जाइलम को पूरी तरीके से नॉन कंडक्टिंग कर दिया, बाहर वाली कंडक्टिंग है। तो इस अंदर वाली को हम कहते हैं हार्डवुड, जो बहुत हार्ड होती है, इसमें इन्फेक्शन नहीं होता। आउटर वाली जो सेकेंडरी जाइलम है, वो क्या करती है? कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स के लिए एक वर्ड होता है सैप। वाटर और मिनरल के लिए क्या वर्ड होता है? सैप। तो आप ऐसा समझो कि जाइलम की ये लेयर्स है, ऐसे अंदर वाली मैंने सारी डेड कर दी है। और डेड कैसे करी है? उनके देखो, मैं आपसे पूछता हूं जाइलम में कितने सेल डेड है? आप कहोगे सब 3, एक ही लिविंग है, जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? जाइलम पैरेन्काइमा वो जो वेसल्स होते हैं ना, उनके अंदर ऐसे ग्रो कर जाता है और उन्हें बंद कर देता है। जैसे मान लो पाइप है, ये क्या है? वेसल है। तो जाइलम पैरेन्काइमा ने एक ये बैलून शेप का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे टाइलोस कहते हैं, ऐसा कुछ। और ये कौन कर रहा है? जाइलम पैरेन्काइमा कर रहा है। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? वेसल्स के अंदर ऐसे ग्रो करके इसको बंद कर देता है। अब इसने अगर इसको बंद कर दिया, इसको ऐसे बंद कर दिया पूरे वेसल्स को, तो यहाँ पर कुछ केमिकल डिपॉजिट हो जाते हैं ऐसे। यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल डिपॉजिट हो गए, ये केमिकल इस वेसल को ब्लॉक कर देते हैं। मान लो तेरे पास पाइप है, उस पाइप के अंदर कुछ बैलून भर दिया मैंने, अब उस बैलून से ना चीज इधर जा पा रही है ना उधर जा पा रही है। वो बैलून शेप स्ट्रक्चर किसने बनाया? जाइलम पैरेन्काइमा ने। तो हमने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे मतलब नॉर्मली सारे ट्रीज अंदर की सेकेंडरी जाइलम को डेड कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि किसी तरह के इंफेक्शन से बचा सके। क्योंकि क्या होगा, अगर इधर से इंफेक्शन आएगा, अंदर का पार्ट डेड है, दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा, पूरा प्लांट नहीं मरेगा। इसलिए अंदर का पार्ट डेड कर देते हैं इंसेक्ट और एक तरीके से फंजाई के इंफेक्शन को बचाने के लिए। बहुत मजबूत होता है, इसलिए कहते हैं लकड़ी पुरानी होने दो। पुरानी होने से अंदर का डेड पार्ट बढ़ जाता है, यस मजबूत होती है। और बढ़ई भी क्या करता है? ऊपर की सॉफ्ट लेयर हटा देता है। तो अंदर की जो लकड़ी होती है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? देख ऐसे देख, ये देख, ये अंदर वाली हार्डवुड है, बाहर वाली सैपवुड है। देखिए अंदर सारी डेड है, ये वाली सैपवुड है। इसमें क्या होगा? जाइलम पानी कंडक्ट कर रही होगी। तो किसी भी बड़े ट्री में मेरे पास कुछ परतें जाइलम की होंगी ऐसे जो पानी कंडक्ट कर रही होंगी, और कुछ फ्लोएम की होंगी, मतलब अंदर का पार्ट कोई काम नहीं करता। इसीलिए आपने देखा बहुत बड़े-बड़े ट्रीज के नीचे की तरफ स्टेम को अगर मैं खोखला कर दूं, खोखला मतलब ये वाला पार्ट हटा दूं, तो यहाँ कुछ जानवर एनिमल्स रहते भी हैं। यस यस और नो? यस सर। तो हमने यहाँ पर सैपवुड और हार्डवुड बताया। तो आप देख सकते हो ग्रेटर पार्ट डार्क ब्राउन होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टैनिन्स, ऑयल्स, गम्स वगैरह, एसेंशियल ऑयल, जो क्या करता है? इसको हार्ड बनाता है। हार्ड समझ में आ रहा है? ड्यूरेबल, नहीं टूटेगी, अटैक ऑफ इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसलिए हम कहते हैं ना भाई मजबूत लकड़ी है, टूटेगी नहीं, उस पे दीमक नहीं लगेगी। यही तो बोलते हैं अंदर वाली लकड़ी जो होती है उसकी, उसे हम हार्डवुड कहते हैं। और हार्डवुड पानी कंडक्ट नहीं करता, सिर्फ क्या देगा? मैकेनिकल सपोर्ट देगा। पेरिफेरल साइड में क्या है मेरे पास? लाइटर कलर का सेकेंडरी जाइलम, उसे सैपवुड कहते हैं। यस। तो ये हमने अभी तक एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम खत्म कर लिया। वास्कुलर को मैं समझ वास्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनाएगी, वो बाहर आएगा, उसको पुश करेगी।
उससे फ्लोएम क्रश हो जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम भी, सेकेंडरी फ्लोएम भी क्रश हो, कुछ लेयर बचेगी सेकेंडरी फ्लोएम की। और कुछ सेल्स होते हैं जो जाइलम नहीं बनते, वो बनते हैं मेडुलरी रीज, उन्हें कहते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रीज। उसके बाद बताया मैंने कि वास्कुलर कैम्बियम जो है एक्टिव अलग अलग टाइम पर होती है, स्प्रिंग में ज्यादा है सॉरी और उसमें ऑटम में कम है। तो स्प्रिंग में डार्क रिंग बनती है, सॉरी लाइट रिंग, और ऑटम में डार्क, तो स्प्रिंग वुड ऑटम वुड। ऐसे ही अंदर की लकड़ी डेड है तो उसको क्या बोलोगे, हार्डवुड, और बाहर वाली लिविंग है, लिविंग मतलब पानी कंडक्ट कर रही है, सैपवुड। हार्डवुड हार्ड होती है, ड्यूरेबल होती है, उसी से फर्नीचर बनाते हैं, बड़ी इसलिए ऊपर की परत हटा देता है, वो उसे कहते हैं कच्ची लकड़ी। यस आ जाओ। अब यार कहानी ये है कि यार जब वास्कुलर कैम्बियम डिवाइड कर रहा था, वो परतें बना रहा था, तो क्या ये एपिडर्मिस बचेगी? मैं तेरे से पूछना चाह रहा हूं, ये एपिडर्मिस बचेगी? यस और नो बता। ये एपिडर्मिस भी टूट जाएगी। तो इस एपिडर्मिस को रिप्लेस करने के लिए मुझे एक और लेयर चाहिए डिवाइडिंग सेल की, उसे हम नाम दे रहे हैं कॉर्क कैम्बियम। ये इसे हम नाम दे रहे हैं कॉर्क कैम्बियम। तो हम बात करेंगे एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम से आउटर एपिडर्मिस डैमेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है? वी नीड वन डिवाइडिंग लेयर, डिवाइडिंग सेल्स की लेयर जो क्या कर सके, नई आउटर कवरिंग बना सके, नई आउटर कवरिंग बना सके। वो ये है कॉर्क कैम्बियम। देखो कॉर्क कैम्बियम क्या करती है, मुझे बताओ। कॉर्क कैम्बियम किसकी लेयर है? डिवाइडिंग सेल्स है। तो ये अंदर की तरफ भी सेल्स बनाती है यहाँ पर, और कुछ बाहर की तरफ। जैसे मान लो हमने पढ़ा था ना वास्कुलर कैम्बियम में बाहर और अंदर बनाए थे, ऐसे ये भी करती है। तो ये अंदर की तरफ भी बनाएगी, बाहर की तरफ भी बनाएगी। तो देख ध्यान से बेटा, देख मैंने कहा है कॉर्क कैम्बियम ऐसे रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं पतले, ये कॉर्क कैम्बियम, एक से ज्यादा लेयर की होती है। ये कॉर्क कैम्बियम है। ये क्या है बेटा? कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम का एक और नाम होता है फैलोजन। अब मुझे बताओ ये किससे डिराइव हुई है? ये किससे डिराइव हुई है? कॉर्टेक्स से। डिराइव मतलब किससे आई है? कॉर्टेक्स से। अब क्या करो, इससे परमानेंट सेल्स बनाने मुझे, तो ये तुम्हारे पास कॉर्क कैम्बियम और ज्यादा डिवाइड कर गई, ऐसे और ज्यादा सेल्स बन गए इसके, ये भी कट ऑफ होगी जैसे वो कट ऑफ हुई थी। यस, ये और ज्यादा। तो कट ऑफ का क्या मतलब होता है? कट ऑफ का मतलब क्या होता है? इस तरीके से डिवाइड करना। यस। अब इसने क्या किया, बाहर की तरफ, मतलब यहां यहां इसने एक डेड सेल्स की लेयर बनाई है, मतलब एक सेल्स बनाए जो डेड हो जाते हैं, उसको कहते हैं कॉर्क। जैसे ये एपिडर्मिस टूट गई, ये एपिडर्मिस टूट गई, इसको रिप्लेस करने के लिए यहां पर एक सेल्स की लेयर चाहिए जो क्या हो, जो ऐसी हो जिसमें से ना पानी आसानी से जाए, ना चीज आसानी से। रीजन बता रहा हूं आपको, पता है कि किसी भी जगह बैक्टीरिया और फंजाई पानी हवा के थ्रू एंटर करता है, तो एक ऐसी परत की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसी परत की जरूरत पड़ेगी जिसमें पानी हवा जाए ना आसानी से, वो सेल्स डेड हो। और डेड सेल्स की वजह से उसको क्या मिलेगी? प्रोटेक्शन मिलेगी। पर एक चीज याद रखना, अगर सेल्स डेड है तो अंदर वाले सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आसानी से। तो जो बाहर वाले डेड सेल्स हैं, उनको डेड किससे बनाते हैं? सुबरिन से। तो आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि बाहर में एक डेड सेल्स की ऐसे परत बन जाती है, ये डेड सेल्स की परत है ड्यू टू सुबरिन, इसको कहते हैं कॉर्क। तो ये बन गई कॉर्क। कॉर्क क्या है? इसकी बनी है डेड सेल्स है। और डेड सेल्स क्यों है? क्योंकि सुबरिन प्रेजेंट है। सुबरिन याद है? वैक्स। ये और कहां होता था? एंडोडर्मिस में होता था। ठीक है, कॉर्क है। और ये वाली लेयर कौन सी थी? इसको हमने क्या बोला था बेटा? कॉर्क कैम्बियम। यस, कॉर्क कैम्बियम। और फिर अंदर की तरफ मतलब और भी लेयर्स बनी, उसको हमने बोला सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इनके नाम देख, ये कॉर्क कैम्बियम है, यहां बना है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स मतलब कॉर्टेक्स के सेल भी तो डैमेज होंगे एपिडर्मिस के साथ, यहां बनी कॉर्क डेड सेल्स है। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स का एक नाम होता है, उसको कहते हैं फैलोडर्म, मतलब फैलोडर्म। इसको कहते हैं फैलोजन, और इसको नाम देते हैं फैलम। तीन नाम है। देख मेरे तब देख, कॉर्क कैम्बियम मैनी लेयर होती है, कॉर्क कैम्बियम ने अंदर की तरफ बनाई सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अंदर मतलब इसके अंदर ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बाहर डेड सेल की लेयर, उसे कॉर्क कहते हैं। कॉर्क क्यों डेड है? ड्यू टू सुबरिन। कॉर्क क्यों डेड है? ड्यू टू सुबरिन। सुबरिन की वजह से डेड है। ठीक है, कॉर्क क्यों डेड है? ड्यू टू सुबरिन। याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा कि नहीं बताओ? याद रहेगा। तो कॉर्क क्यों डेड है? ड्यू टू सुबरिन। सुबरिन क्या? एक वैक्स की लेयर है। ये कॉर्क कैम्बियम है और ये अंदर की तरफ बनाए सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब सुनो ध्यान से, हमने यहां पर तीन नाम लिखे, हमने लिखा है फैलम। तो हमने क्या करा? देख बेटा, हमने एक नाम लिखा है फैलम। फैलम मतलब किसको कहते हैं? सर डेड लेयर है कॉर्क। यस, ये कैसी है? डेड है। यस। फिर मैंने लिखा है फैलोजन। फैलोजन क्या है? ये कॉर्क कैम्बियम का नाम है। ये डिवाइडिंग सेल है, हां सेकेंडरी मेरिस्टेम है। फिर मैंने लिखा है फैलोडर्म। फैलोडर्म किसका नाम है? सर सेकेंडरी कॉर्टेक्स का नाम है। इन तीनों को मिलाकर एक सिंगल वर्ड देते हैं पेरिडर्म। पेरी का मतलब बाहर, डर्म का मतलब परत। तो ये तीनों एक बाहर की परत है, इसलिए इनको नाम देते हैं पेरिडर्म। तो फैलम, फैलोजन, फैलोडर्म। फैलोजन क्या है? कॉर्क कैम्बियम का नाम है। तो जब अंदर की एक्टिविटी चलेगी, बाहर भी कॉर्क कैम्बियम काम करती रहेगी, वो कॉर्क बनाती रहेगी। अब यहाँ पे एक चीज बच्चे के दिमाग में आएगी, सर एक चीज बताओ, बाहर डेड सेल्स है तो उससे तो अंदर ऑक्सीजन जाएगी नहीं, रेस्पिरेशन में आपने पढ़ाया था यार, ऑक्सीजन तो चाहिए अंदर के सेल्स को, चाहिए। तो उसके लिए मुझे लेंटिसेल्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे क्या बनाने पड़ेंगे? लेंटिसेल्स बनाने पड़ेंगे। ध्यान से समझ बेटा, उसके लिए मुझे लेंटिसेल्स बनाने पड़ेंगे। तो लेंटिसेल क्या होता है? लेंटिसेल क्या होता है? कुछ जगह पर देखो, ये कॉर्क कैम्बियम है। कॉर्क कैम्बियम नॉर्मली क्या करती है? नॉर्मली तो वो क्या बनाती है? ये कॉर्क बनाती है, ये कॉर्क बनाती है। यस, ये क्या बनाती है? कॉर्क। लेकिन कुछ जगह पर वो काफी सारे ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स बनाती है। यस, और ये वाली लेयर पहले प्रेजेंट थी, ये एपिडर्मिस है। मेरी बात सुन ध्यान से, लेंटिसेल क्या होता है? देख, अगर मैं पूरी तरीके से कॉर्क बना दूं तो क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी। तो क्या होता है? इन सम प्लेस मेरे पास कॉर्क कैम्बियम फॉर्म पैरेन्काइमा सेल्स, एक खास तरह के पैरेन्काइमा सेल्स बनाती है, जिसका नाम क्या है? नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री सेल। क्या बोलेंगे उन्हें? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। तो इसने क्या बनाया? ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल बनाती है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री सेल क्या करते हैं? डिवाइड करते करते मतलब परमानेंट सेल्स है, ये यहां क्या करते हैं? एपिडर्मिस को तोड़कर इसमें एक लेंस शेप की ओपनिंग बना देते हैं। इसी का नाम लेंटिसेल इसलिए है बेटा, ये लेंटिसेल का मतलब है ये एक छेद बन जाता है लेंस शेप का। लेंस शेप का ओपनिंग है, उसको लेंटिसेल कहते हैं। और ये किस लिए होती है? गैसियस एक्सचेंज के लिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉर्क के बीच बीच में कुछ छेद बन जाते हैं और वो क्या करते हैं? गैस को अंदर लाते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ला सकते हैं, CO2 को बाहर ले जाएंगे। और ये लेंस शेप के छेद क्यों बनते हैं? क्योंकि कॉर्क कैम्बियम कुछ जगह पे कॉम्प्लीमेंट्री सेल बनाते हैं जो ब्रेक करती है किसको? ब्रेक एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस को क्या बनाने के लिए? लेंस शेप की ओपनिंग बनाने के लिए। यस, लेंस शेप की ओपनिंग बनाने के लिए। उसको हमने क्या नाम दे दिया है? लेंटिसेल का नाम दे दिया। सोचो,
मतलब मेरा ये मानना है कि किसी भी स्टेम में, किसी भी बड़ी स्टेम, ये चौड़ी स्टेम है, उसको बीच बीच में मान लो ये कॉर्क है, डेड सेल्स की लेयर है, ये कहीं से इसको ऑक्सीजन आने नहीं दे रही है, तो कहीं कहीं पर ये छेद बन जाते हैं, लेंटिसेल्स बन जाते हैं, जो एपिडर्मिस में छेद होने की वजह से, जहां से क्या है, गैस अंदर आ पाती है, ऑक्सीजन अंदर आ पाती है, CO2, तो क्योंकि अंदर के सेल्स तो लिविंग है ना, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम के कुछ सेल्स तो लिविंग है, उन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। तो लेंटिसेल के रूट में बनेगा, कहां बनेगा, क्योंकि वहां भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो जहां भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी वहां पर एक छेद बनते हैं सरफेस पर, ताकि गैस एक्सचेंज हो सके, नहीं तो बाकी मेरे पास क्या आ जाती है, कॉर्क आ जाती है। यस यस। अब हम बात कर रहे हैं बेटा बार्क की। बार्क क्या होता है? बार्क सुना है सबने? छाल। छाल सुना है? हम खाते हैं किसकी? सिनेमन की। दालचीनी जिसे बोलते हैं वो छाल है बेटा, स्टेम छाल है। बार्क क्या होता है मुझे एक चीज बताओ। ये तुम्हारे पास वास्कुलर कैम्बियम है, ये क्या है? वास्कुलर कैम्बियम। इसकी बात क्या था? सेकेंडरी फ्लोएम, है कि नहीं? फिर यहां पर मेरे पास क्या था? प्राइमरी फ्लोएम। फिर क्या था? पेरिसाइकिल। यस। फिर क्या है? एंडोडर्मिस था। यस। फिर क्या था? कॉर्टेक्स था। लेयर याद कर लो। और फिर एपिडर्मिस था। अब मुझे बताओ कौन सी लेयर बाहर मूव कर रही है? वास्कुलर कैम्बियम में बाहर मूव कर रही है, तो क्या कर सकती है? सबको तोड़ सकती है। मान लो इसको भी, इन सबको तोड़ सकती है, कुछ ये छोड़ देगी, बाकी सबको तोड़ सकती है। और वो क्या होती है? एक परत की फॉर्म में प्लांट से गिरती है। मतलब प्लांट के बाहर आपको फाइनली क्या दिखेगा? एक कॉर्क दिख जाएगी और उसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम। नहीं तो क्या होता है? समय समय पर बाहर की परतें गिरती रहती हैं प्लांट से, उसे बार्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब अंदर नहीं, मान लो यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम है, वो बना देगी, उसको छोड़ के बाकी सारी परतें गिरती रहती हैं। तो बार्क क्या होता है? एनसीईआरटी लिखती है, इट इज, छाल सुना, इट इज नॉन टेक्निकल टर्म, नॉन टेक्निकल टर्म फॉर ऑल टिश्यू आउटर टू वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम के बाहर के सारे टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि रिंग वास्कुलर कैम्बियम के बाहर मूव करती है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बार्क। ये सब बनाते हैं बार्क। यस। और आपको समझना पड़ेगा लेट बार्क कब बनेगी? ऑटम में। ऑटम में बनेगी, क्योंकि लेट सीजन तो वही होता है। और अर्ली बार्क किसे बोलेंगे? जो स्प्रिंग में बनेगी। तो बार्क में क्या होता है बेटा? ये सारे टिश्यू आ सकते हैं। कुछ बच्चों को लगेगा कॉर्क कैम्बियम में गिर जाएगी, कॉर्क कैम्बियम को सेल्स रह जाते हैं, दोबारा कॉर्क कैम्बियम बनाकर फिर अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर क्या बनाएंगे? कॉर्क। तो आप किसी भी बड़े ट्री में ना, सबसे बाहर कॉर्क होगी, फिर कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और सीधे फिर सेकेंडरी फ्लोएम आ जाती है। अंदर के सारे टिश्यू कभी ना कभी छाल के रूप में, परत के रूप में गिर चुके होते हैं, जिसे बार्क कहते हैं। यस यस। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये हमारे पास बार्क हो गया, जो आपको बता दिया है। ठीक है। तो आप इसको पढ़ ले बेटा, इतना ही हमें कराना था आपको। और हमें आपको, अगर मैं रूट की बात करूं तो रूट में बिल्कुल सेम होता है, फर्क थोड़ा सा है, अगर आपको समझ में आए तो। मुझे बताओ, जाइलम ये रहा और फ्लोएम ये है। अब मुझे बताइए कैम्बियम कैसे बनाऊंगा? कैम्बियम कैसे बनती है? कैम्बियम की रिंग ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। तो कैम्बियम की रिंग इसके ऊपर से बनती है ऐसे, फिर इसके ऐसे बनती है, देख ऐसे। मतलब क्यों ऐसे होता है? क्योंकि मुझे क्या करना है? जाइलम को अंदर करना है और फ्लोएम को बाहर करना है। तो मुझे बता, जाइलम के यहाँ पर कौन सी लेयर होती है? यहाँ होती है क्या? यहाँ क्या होती है? पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल अबव जाइलम, अबव जाइलम क्या देगी? वास्कुलर कैम्बियम यहाँ पर। इसके बीच में क्या है? कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू क्या देगी? वास्कुलर कैम्बियम। और यहाँ क्या होता है? देख, ये फ्लोएम के नीचे क्या, मेरी बात समझ ध्यान से बता दे, ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये प्राइमरी जाइलम है। प्राइमरी जाइलम के ऊपर पेरिसाइकिल है, ये डिवाइडिंग सेल बना देगी। इन दोनों के बीच में कंजक्टिव टिश्यू, ये डिवाइडिंग सेल बना देगी। और फ्लोएम के नीचे पिथ है, तो ये पिथ, ये भी मिलके, तो वास्कुलर कैम्बियम तीन से बनती है, पेरिसाइकिल से, कंजक्टिव टिश्यू से और पिथ से। आपको ऐसी दिखेगी। इस रिंग को कहते हैं वेवी रिंग। बाकी की चीजें सेम है रूट में, बाकी सेम है। सर कॉर्क कैम्बियम कहां से आएगी? यहाँ पेरिसाइकिल से। और कॉर्क कैम्बियम भी किससे आएगी? पेरिसाइकिल से। तो इसीलिए बोला जाता है कि वहां वास्कुलर कैम्बियम किससे आती है? पेरिसाइकिल से। बाकी की चेंजेस बिल्कुल सेम आएंगे। जब ये रिंग गोल हो जाएगी ना, ये रिंग ऐसे गोल हो जाएगी, तो इसके अंदर आ जाएगा सेकेंडरी जाइलम और बाहर आ जाएगा ऐसे फ्लोएम, अल्टरनेट रेडियस पे है। और फिर ये क्या करेगी? ऐसे सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी पूरी गोल, और ऐसे क्या बनाएगी? सेकेंडरी जाइलम। बाकी सेम है। फर्क क्या दिख रहा है तुझे? प्राइमरी फ्लोएम, इधर फर्क ये दिखेगा, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे। मतलब मैं तेरे को ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ध्यान दे, अगर तो रूट में सेकेंडरी ग्रोथ दिखता है, वो क्या दिखता है? ये स्टेम की है। प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम ये सेम रेडियस पर है। लेकिन अगर रूट होगा तो प्राइमरी ये ऐसे है, ये यहां दिखेगा तुझे, प्राइमरी जाइलम। देख, ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है। सर डिटेल पढ़ा दो, इसकी जरूरत नहीं है तुझे डिटेल, बस तुझे याद रखना है। देख, मान ले मुझे एक रिंग बनानी है, तो फ्लोएम को बाहर करना है, तो रिंग यहां नीचे बनेगी, इन दोनों के बीच में उसको नीचे करना है। अब ये जो रिंग बन रही है ना, ये रिंग क्या कर रही है? अंदर सेकेंडरी जाइलम बना रही है और बाहर यहां पर क्या बना रही है? सेकेंडरी फ्लोएम। फर्क क्या दिखेगा? ये क्या है? प्राइमरी फ्लोएम और ये क्या है? प्राइमरी जाइलम। ये अलग अलग रेडियस, ये इसके सामने थोड़ी है। जैसे अगर तू स्टेम की बात करेगा तो प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम एक ही लाइन में है ना, ये तो रेडियल बंडल होते हैं ना, तो प्राइमरी फ्लोएम, बाकी आपको और कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, बाकी सेम है। ठीक है सर, रूट दोबारा पढ़ा तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक डिलीटेड है, मैं बार-बार बोल रहा हूं, इतने से काम चलाओ, इतने में हो जाएगा आपको। ठीक है। और इसके अच्छे क्वेश्चन का 103 क्वेश्चन का असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दिया है, प्लीज बना लेना। और उसका डिस्कशन मुझे करना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए अलग रिकॉर्ड करके दूंगा पूरे 103 क्वेश्चन को कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक, किसी तरह की मुझे कोई बदमाशी नहीं चाहिए कि सर ये तो मजा नहीं आया, और ये प्लीज एनसीईआरटी पर मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया है, 2-3 पेजेस को बहुत डिटेल में पढ़ाया, ध्यान से पढ़। और चांसेस ये है कि तू एक बार पढ़ लेगा, समझ लेगा, तो रिवाइज नहीं करना बार-बार। अगर स्लिप होकर क्वेश्चन आ गया तो कर पाएगा। ठीक है, बाय। कल से स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फाइन पार्ट।